नमस्कार किसान साथियों। तो ये जो भी अपनी गेहूं की फसल है, इसमें कई बार अपन देखते हैं गेहूं में जल्दी बाली आ जाती है, कई बार लेट तक आती है। तो वो किस कारण से आती है उसी के बारे में अपन बात करेंगे। गेहूं की जो बालियां होती है वो छोटी बड़ी और ये सब पौधे की हाइट, इन सब चीज़ों को जो डिपेंड करता है वो होता है सिंचाई और धूप। तो फ़िलहाल की स्थिति में धूप तो काफ़ी अच्छी है 10 से 12 दिनों से। और अभी जो फसल है अपनी गेहूं की, वह 65 दिन की अवस्था में है। और यह गेहूं की जो वैरायटी है वह 67 MSCS सकस है। और किसान साथियों, अपन ने दूसरी सिंचाई इसकी आज से 16 दिन पहले कर दी थी और अब तीसरी सिंचाई चालू कर दी है। तो किसान साथियों, फ़िलहाल आपको बताता हूँ, ये जो 2 क्यारियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से 30 से 40 फीट जगह है। इसमें अपन जब दूसरी सिंचाई कर रहे थे तो किसी कारण से अपन इसको सिंचाई नहीं कर पाए, ये जो 2 क्यारियाँ थी। और इसकी जो सिंचाई अपन ने 5 दिन बाद करी थी, मतलब जो पहली सिंचाई थी उससे 24 से 25 दिन बाद करी थी। तो इसके कारण ये जो गेहूं थे ये काफ़ी खींच चुके थे और ज़्यादा समय लेने के पश्चात इसमें जो एकदम से बालियाँ इस बार आ चुकी है। बाकी पूरे प्लॉट में इतनी बालियाँ नहीं है जितनी सिर्फ इन 2 क्यारियाँ में। मतलब सीधा हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं गेहूं की जो उम्र है वो आगे पीछे भी हो सकती है। किसान साथियों, इसकी जो उम्र है वो 5 से 7 दिन आगे हो गई है और बालियाँ आने से इसका थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। किसान साथियों, इस गेहूं को समय पे खाद, पानी, धूप सब कुछ मिला, लेकिन इन 2 क्यारियों में पानी समय पे नहीं मिला और इनका जो भरण पोषण था वो पानी की जो ज़रूरत थी वो कंप्लीट नहीं कर पाई जड़। तो जो पानी की इसको आवश्यकता थी पौधे को, वो इससे पौधे से ले ली। और जो पौधे से लेने के बाद इसमें सिर्फ इन 2 क्यारियों में बालियाँ आ चुकी है। अब ये बालियाँ आ तो गई है, ये पूर्ण रूप से भर नहीं पाएगी क्योंकि इनका जो भरण पोषण इन पत्तों में जमा था वो इन बालियों द्वारा प्रयोग कर लिया गया है। किसान साथियों, गेहूं में एक प्रोसेस होती है। कई बार जब हम ऐसा सोचते हैं 4 से 5 सिंचाई के बाद हमारा जो पानी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद हम पानी की सिंचाई नहीं कर पाते, फिर भी जो दाने होते हैं वो अपने आप भर जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन पत्तों में जो भोजन इतने दिनों से पौधा बनाता है ये उन बालियों के दानों तक पहुँचा देता है और वो दाने पूर्ण रूप से भर देता है। लेकिन इस अवस्था में अगर आपकी बालियाँ निकल गई, आप सिंचाई नहीं कर पाए, लंबी खींच दे दी और सिंचाई करने के बाद भी अब पहले बालियाँ निकल गई, अब सिंचाई आप लेट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको समय पे सिंचाई करना इसीलिए ज़रूरी है। किसान साथियों, कहीं जो वीडियो होती है यूट्यूब पे वो इसीलिए बताते हैं कि दूसरी सिंचाई क्यों ज़रूरी है, तीसरी सिंचाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि समय पे अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो इसको स्ट्रेस गेहूँ में आ जाएगा और वो समय से पहले ही बुढ़ापा ले लेगा या बालियाँ ले लेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो बालियाँ है ये खाली रहेगी। उसमें वीडियो में बाद में भी बताऊंगा कि ये बालियाँ कहीं ना कहीं खाली रहने वाली है, क्योंकि अब फिर से भोजन पौधे बनाएंगे और वो पूर्ण रूप से इन बालियों तक नहीं पहुंच जा पाएगा। लेकिन इस वाले साइड पे जो अभी पौधा चल रहा है, इनकी बालियाँ अभी निकलनी शुरू हुई है और इनका जो भरण पोषण है वो डायरेक्ट जड़ से चल रहा है, पौधों से अभी नहीं चालू हुआ है। तो थोड़ा भोजन जड़ से मिल रहा है, जो थोड़ा है वो पत्तों से मिल रहा है। तो इनका थोड़ा थोड़ा 50-50 चल रहा है, लेकिन इसका 100% अब पौधों जो पत्ते पे ही टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि पानी की वजह से गेहूं में स्ट्रेस आ जाता है, नहीं हम सिंचाई नहीं कर पाते, तो उसके चलते बालियाँ जल्दी आ जाती है। अगर आपके पास कम पानी वाला एरिया है तो आप लेट सिंचाई करने का इसीलिए बोलते हैं कि अगर खींच के सिंचाई करेंगे तो आपकी जो बालियाँ है वो समय से पहले आ जाएगी और दाने भराने के पश्चात आप सिंचाई कर देंगे तो दाने भर जाएंगे। उस अवस्था में आपको जो उत्पादन है वो ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको बालियाँ के जो अपनी दूसरी सिंचाई करते हैं उससे 12 से 15 दिन के अंतर्गत अगर आप तीसरी सिंचाई कर दे तो आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ को नमी की ज़रूरत होती है तो बालियाँ निकलते समय उसको होती है, क्योंकि अगर उसको सही साट नमी अगर मिल जाएगी तो जो बालियाँ है वो पूर्ण रूप से निकल जाएगी और विकसित हो जाएगी। और अगर पानी की कमी यहाँ पर गेहूं को अगर या पौधे को ऐसा होता है कि गेहूं पानी की कमी हो चुकी है तो वो जो बालियाँ होती है वो छोटी छोटी रह जाती है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं
ये पानी वाली बाली है जो इस साइड वाली है, और ये बिना पानी वाली जो आधी ही विकसित हुई है और आधी रुक चुकी है। तो किसान साथियों, ये जो अपन ने स्ट्रेस की वजह से ये बालियाँ छोटी छोटी रह जाएगी, और जो अच्छी बालियाँ है जो बाद में निकलेगी वो व्यवस्थित और सही ढंग से और पूरी दृष्ट और पुष्ट और श्रेष्ठ निकलेगी, व्यवस्थित निकलेगी, अच्छी बड़ी होगी और दाने भी पूर्ण रूप से भर जाएंगे। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं अगर सिंचाई हम समय पे कर देते हैं तो हमारे गेहूं में कोई नई स्ट्रेस नहीं आएगी और उनका जो पौधे का भरण पोषण है वो चलता रहेगा। बाकी पूरा प्लॉट देख सकते हैं, पूरे 10 बीघा में खेत में से सिर्फ इन 2 क्यारियों में ही बालियाँ आई है, बाकी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिंचाई करने में गलती करते हैं तो ये हमारे डायरेक्ट हमारे उत्पादन को असर करता है, और ये कहीं ना कहीं हमें बाद में दिक्कत दे देता है। इसलिए किसान साथियों, जब चौथी सिंचाई अपन करेंगे, तीसरी फ़िलहाल अपन इस वाले पूरे गेहूं में कर चुके हैं, अब जो चौथी सिंचाई करेंगे वो आज से 15 दिन या 17 दिन बाद, 15 दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 13 से 14 दिन में ही कर देंगे, क्योंकि जो गर्मी अभी पड़ रही है फ़िलहाल में उससे पानी जल्दी सूख जाता है और सिंचाई जल्दी आ जाती है, और जड़ें कहीं ना कहीं सूखने ना लग जाए, इसी के चलते अपन डर के मारे जल्दी सिंचाई कर देते हैं। कई किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो लंबी सिंचाई करते हैं, तो लंबी सिंचाई से अपना एक नुकसान होता है, जब गेहूँ बड़े हो जाते हैं और दरारें आ जाती है और फिर अपन इसमें सिंचाई करते हैं तो जो ज़मीन नरम होगी और अगर थोड़ी सी भी हवा चली तो गेहूँ जो होगा सारा जो आड़ा गिर जाएगा, और उसके चलते आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जैसे तीसरी या चौथी सिंचाई के बाद आप गेहूँ को गीला रखें, थोड़ा 10 से 12 दिन में ही सिंचाई कर दें, उसको पूर्ण रूप से दरारें ना आने दें। अगर दरार आ गई और फिर आपने सिंचाई करी तो गेहूँ आपका पूर्ण रूप से पूरा प्लॉट आपका आड़ा गिर सकता है। ऐसा अपने साल पिछले बार ही हुआ था, थोड़ा गेहूँ में दरारें आ गई थी और अपन ने फिर सिंचाई कर दी तो जो पूरा प्लॉट था वो नीचे आड़ा सारे गेहूँ गिर गए थे। तो उसी के चलते इस बार अपन पूरी सावधानी बरतेंगे और कोई रिस्क नहीं लेंगे।